हेलो। हाँ भाई, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से रामेश सर आपका रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन होम ट्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट घर बैठे ट्यूशन पढ़ सके हो। तो बीए बीएससी एमएससी +1 +2 और फिलहाल 10th का भी बैच स्टार्ट करके अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, इस वजह से भी। हाँ, एक ऑफलाइन वाली ही सुविधा मिलेंगे आपको भी हो। आने जाने का भी टाइम बचे ट्यूशन में, इसमें भी हो। और फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है अभी, आना जाना भी पॉसिबल नहीं है कहीं भी। तो मोबाइल नंबर है भाई 85 720 843 में। तो +1 +2 BA BSc MSc MSc इंट्रेंस एग्जाम IIT जैम भी हो। तो IIT जैम तक का बैच है, ठीक है भाई। कोई भी इच्छुक स्टूडेंट एक बार जुड़ कर जरूर देख लियो भी हो, या नेगेटिविटी ना लियो भाई। ऑनलाइन वाली ऑफलाइन वाली ऑल फैकल्टी मिलेंगे आपको भी हो, ठीक है। आज 10th क्लास का बेसिक करवाऊंगा भी हो, ठीक है। बेसिक अपना एपी सीरीज का भी, यानी कि सारो अंतर श्रेणी भी, हिंदी में बोल रहा हूँ इसको, सारो अंतर श्रेणी भी। देखो, सारो का मतलब सारा, सारो का मतलब सारा, यानी कि ऑल। अंतर डिफरेंस भी, श्रेणी, ठीक है। जैसे सीढ़ी हो गया अपनी, तो उसका समान अंतर हो हर जगह भी, ठीक है भैया। जिस तरह मैंने अपने मकान पे सीढ़ी चढ़ रही है, ये सीढ़ी 2 फुट पे, अगली सीढ़ी होगी भाई 4 फुट पे, उससे अगली सीढ़ी होगी 6 फुट पे भी, उससे अगली सीढ़ी की हाइट होगी भाई, ऊंचाई होगी 8 फुट, उससे अगली सीढ़ी की ऊंचाई होगी भाई, हाइट होगी 10 फुट। तो एक सारा अंतर श्रेणी बनेगी भी। इक्वल डिफरेंस है 2 4 6 8 10, ऐसे चलते जाओगे भी, ठीक है भी। अब कोई अपन इस तरीके से हो, उसका बहुत बड़ी इमारत हो, तो यह इनका डिफरेंस दे दिया उसका भी, जो 100वीं सीढ़ी की हाइट पूछ ले तो अपन डायरेक्ट बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके जर्नल फार्मूले हैं उसके लिए भी हो, ठीक है भी। देखोगे जर्नल फार्मूला, देखो भी हो। AN पंजाब लिखना भी हो, एनवी टर्म होगी A1 प्लस में N-1 इंटू टी। वट इज एन भाई, जो 100वीं सीढ़ी की हाइट पूछ ले, ठीक है भाई। तो एन का मान 100 हो गया। ए एन क्या होगा भी अपना, ए एन होगा अंतिम पद भी, अंतिम पद। इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसको, लास्ट टर्म। नंबर 2 भी। A1 क्या होगा भी, प्रथम पद भी, पहली सीढ़ी की ऊंचाई जिसने आपने कितनी थी, 2 थी भी, फर्स्ट टर्म भी इंग्लिश में। डी होगा कॉमन डिफरेंस, सारा अंतर समान होता भी हो, A2 माइनस का A1, या फिर तीसरा मेथड दूसरा घटा लो, या फिर फोर्थ मेथड थर्ड घटा लो। इस तरीके से चले जाओगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डी को अपन सारो अंतर। सारो का मतलब समान, अंतर का मतलब फर्क, डिफरेंस। इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस, सारो अंतर। तो ये है भी हो। तो जिस तरीके से अपना ये एग्जांपल ले रहे थे अपन भी, कोई सीढ़ी होगी अपनी यहाँ, ठीक है भी। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी सीढ़ी की भी, देखो पहला हो गया 2, 2 के बाद हो गया 4 6 8, ऐसे चले जाओगे अपने भी आगे के आगे।
अब अपन है कि कोई यूं कह दे भी हो, जो 100वीं है, 100वीं सीढ़ी की हाइट बताओ कितनी होगी, द हाइट ऑफ 100। ठीक है भैया, तो अब अपन देखो ए एन क्या बताया था भैया, A1 प्लस में n-1 इंटू डी। वट इज ए वन होता था प्रथम पद, प्रथम पद। इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको भी, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म भी। तो क्या है भाई, 2 है पहली सीढ़ी की हाइट। कॉमन डिफरेंस भी हो, यानी कि हिंदी में बोल रहे हैं इसको सारो अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो डी कितना हो गया अभी अपना, या तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट कर लो, या थर्ड माइनस सेकंड कर लो, या फोर्थ माइनस कितना कर लो भाई, सेकंड। ठीक है भाई, या 8 - 6 करो तो भी ठीक, यानी कि अगली टर्म से, नेक्स्ट टर्म से पहले वाली टर्म घटा लोगे, तो ये होगा अभी। तो 2 हो गया। एनवी टर्म निकालनी अपन ने, A1 प्लस में n-1 इंटू डी। A1 कितना भी अपना 2 है। ठीक है भैया, एन कितना, पहले एन देखोगे भैया, एन कितना हो गया अपना भाई, यहाँ एन 100 हो गया भाई, 100वीं टर्म का भैया। A1 कितना हो गया अपना भैया, 2 हो गया। जिस चीज की जरूरत थी वो निकाल लो भाई। डी कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस भैया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो भी 2 आ गया। तो A100, देखो ध्यान देना, ए वन कितना अपना भी हो 2 प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना 100 - 1, डी कितना भी हो, कॉमन डिफरेंस भी 2 हो गया भी। तो मल्टीप्लाई कर लो इसकी भी, 2 प्लस में कितना होगा भी हो 99 इंटू 2, तो 2 प्लस में 198, तो 200 हो गई भी। तो द कितनी हो जाएगी, 200। इस तरीके से कितने के भी पूछ सकते भाई, तो आप इस तरीके से यूज करें इसका जर्नल यूज, यानी कि देखो थोड़ा बहुत तो आप काउंट कर सका जर्नल भी, बट बहुत ज्यादा पूछने लग जाए अपन भी। ठीक है, कोई भी टावर दे दी बहुत ऊंची भी, उसकी एंगल का डिफरेंस दे दिया, न्यू बता दिया भाई ओ, भाई इसके अंदर एंगल इतनी लग रही है भाई, 5 मान ली 1000 एंगल लग रही है, तो यूं थोड़ा भाई पिट्टा उठावांगे आप, तो एपी सीरीज का यूज करेंगे। मान लो अपने भाई कोई भी टावर है, कोई भी टावर हो गया, ठीक है भैया, टावर की हाइट पूछ ले इस तरीके से भी अपन ने, तो जनरल यूज मिली एंगल हो गया अपने भी 5 मीटर का डिफरेंस में। अगली एंगल का रिस्क आप कितना होगा अभी, 5 का। अगली एंगल नीचे तो 10 पे भी हो, पहली 5 पे थी, अगली 10 पे होगी भी। ठीक है भैया, मीटर पे उसका अगली एंगल लग रही भी 15 मीटर पे। तो इस तरीके से यूं कभी समान इक्वली लग रही भाई है, तो एंगल लग रही इसमें 1000 भाई। ठीक है भैया, देखो मैंने कितनी एंगल लग रही है, 1000 एंगल, या 1001 कह दे भैया, यानी कि 1001 एंगल लग रही भाई। ठीक है नहीं, 1001 भाई। तो देखोगे एपी सीरीज बनेगी, 500 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, इस तरीके से भाई। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर भाई, टावर की ऊंचाई बताइए भैया, टावर की ऊंचाई बताओ भाई। यदि टावर में 1001 एंगल समान डिफरेंस से हैं भैया, ठीक है भैया, तो बराबर दूरी पे हैं भाई, प्रत्येक की दूरी कितनी भैया, 5 मीटर है भाई, प्रत्येक की दूरी 5 मीटर भाई। कोई इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख लो इसको भी हो। तो डाटा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर पे, फाइंड द हाइट ऑफ टावर इफ, जो टावर में कितने भी एंगल है अपने 1001, ठीक है, इस एंगल डिफरेंस कितना भी हो 5 मीटर। तो इसको सोल्व करांगे, हल करांगे भी हो, पहले 5 थी फिर 10 होगी,
फिर 15 होगी, ऐसे चल रही भी आपने। प्रथम पद इंग्लिश में बोल रहे हैं, पहला पद भी हो, फर्स्ट टर्म में प्रथम पद भी क्या होगा भी हो, कॉमन डिफरेंस। 500 हो गया भाई। सारा अंतर भी, सबका अंतर बराबर हो, समान हो, कॉमन डिफरेंस भी। सॉरी भाई, फर्स्ट टर्म आ गया ऊपर, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस भी। तो ब्रैकेट में डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड माइनस सेकंड, यानी कि अगली में तो पचली घटा लो भी। कितनी आएगी, 5 आएगी भी। ठीक है भाई। तो अब देखोगे भाई, इसके अंदर भी अपन बताना क्या है भैया, अगर टावर के अंदर 1000 एंगल है तो एन कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ एंगल कितने हो गए भैया, 1000 भाई। फर्स्ट टर्म कितने हो गया अपने, 5। ये पंजा में लिखना है इसका, अभी कॉमन डिफरेंस भी कितना मिल गया, 5। तो अब देखोगे भैया, तो ए एन का फार्मूला क्या था भाई, A1 प्लस में n-1 इंटू डी, तो 800, ओ नहीं 1001 था, सॉरी भैया, कितना था भाई, 1001 भी। तो A1 कितना, A1 का मान दो 5 है भाई, प्लस n की वैल्यू कितनी, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ब्रैकेट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना, डिफरेंस कितना भी 5। तो 5 प्लस में भी 1000 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो भाई, 5000 हो गया भाई। तो टोटल कितना हो गया, 5000 5 5005। तो देखो कितने मीटर होगी टोटल हाइट ऑफ टावर भी, 5 मीटर भी, यानी कि टावर की कुल ऊंचाई भी, टावर की कुल ऊंचाई कितनी होगी भी वो, 5005 मीटर। देखो भी तो कितना टाइम लग जाए इस चीज को कैलकुलेट कर दे उन्हें भी, पिता कोई भी अपन ले वहां तो कितना टाइम लग जाए उसको मापन में, बस मैथमेटिक्स में मिनटा माल कर देंगे इस चीज में। तो इस तरीके का यूजेबल अभी एपी सीरीज का। अब एपी किस टाइम होगी, जिस टाइम सारो अंतर समान होगा भी, इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल ले भी एपी एक नहीं है, यहाँ 2 ले लिया, इसके बाद ले लिया अपने भी हो 0, -2 -4 -6। तो ये बताना अपना एपी है कि नहीं है। तो फर्स्ट टर्म कितने बे, प्रथम पद, प्रथम पद फर्स्ट टर्म बे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओ सॉरी भाई, फर्स्ट टर्म कितनी होगी भाई, 2 होगी भाई, कितनी होगी भाई 2। तो कॉमन डिफरेंस भी, हिंदी में बोलना इसको सारो अंतर भी, सारो अंतर जी, डी का डिनोट कर दें भी हो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लिया, थर्ड माइनस सेकंड कर लो, तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है भी हो। तो फिर देखो भाई कॉमन डिफरेंस, थर्ड माइनस सेकंड करो, -2 -0, थर्ड या हो गया तो फर्स्ट होगी, या सेकंड टर्म होगी, या थर्ड होगी, या फोर्थ होगी, या 5वीं टर्म होगी, ऐसे चले जाओगे तो भी -2। फोर्थ माइनस थर्ड करो भाई, -4, ध्यान देना ही बेटे, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है, ऐसे होता भी भाई। अगर माइनस माइनस के जुड़े हैं तो माइनस के ही होंगे, ऐड होगा, बहुत मिस्टेक करें बच्चे हो रहे हैं। अगर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई है तो क्या होगी भैया, प्लस होगी, ये ब्रैकेट का अर्थ मल्टीप्लाई है भैया। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, -4 + 2, एक प्लस एक माइनस, एड या सब्ट्रैक्शन का जिक्र, यानी कि जोड़िया घटागा तो घटावांगे भी, जो बड़ा होगा वो निशान ला लेंगे।
बाई चांस है क्या होंगे भी +4 -2 तो प्लस का 2 आंदा। हाँ, अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दे -4 और -2 की कितनी आंदी भाई? एक प्लस है एक माइनस है, -4 और 2 भी तो -8 भी, 4 इंटू -2 तो -8 भी, तो ये भी। तो इस तरीके से तो कितना आ गया? -2 आ गया भी अपना। ठीक है भी, तो सेक फोर्थ टर्म माइनस का कितना होगा अभी अपना? थर्ड टर्म में, तो -2 आ गया भाई। तो अब देखोगे इसके अंदर भाई, इससे अगली टर्म में तक घटा लो भी हो, सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस का फोर्थ टर्म में माइनस है, -4 ये ब्रैकेट का यूज करियो, यहाँ माइनस है जी। तो अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस तो कितना आ गया? -2। अब ध्यान दोगे क्या प्रत्येक का डिफरेंस -2 है तो क्या होगी भी? एपी सीरीज होगी भी, सारांतर श्रेणी होगी भी। ठीक है भी, इज एपी होगी भी। बताओ भी समझ में आएगी? तो ये है भी। अब देखो कई रूट वाले में कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट भी। √2 है, ठीक है भी, √3 है, √4 है, √5, बड़े अच्छे तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको भाई। फर्स्ट टर्म ठीक है जी 2 आएगी। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर √3 माइनस का √2, इसको लिखेंगे √-1। बिल्कुल रॉन्ग है भाई, बिल्कुल ही गलत है भाई। रूट वाले जिस टाइम अंदर सेम वैल्यू नहीं होनी, ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, पॉसिबल है कोई भी न्यू का नहीं होगा। ठीक है भैया, तो इसको एज इट इज ही छोड़ना पड़ेगा, ध्यान देना भी, या बहुत ज्यादा मिस्टेक हुआ भाई। डी भी, अगर फोर्थ सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट कर लिया, अब थर्ड माइनस सेकंड कर लो भैया, थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म में, थर्ड कितनी है? √4 माइनस √3। कई मिस्टेक करें, √1 लिखाई थी, गलत है भाई। 4 ऐसे नहीं, एज इट इज रहूगा, इसको ऐसे लिख सको बस, गणित करना। तो ये दोनों ही सेम को नहीं आई नहीं भी हो भाई। ऊपर वाली तो क्या करी थी अपन ने? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट करी थी, और ये क्या हो गया भाई? थर्ड माइनस सेकंड, तो सेम नहीं आई तो नोट एपी होगी। ठीक है भैया, तो यह क्या हो गया भाई? नोट एपी भी। √2, √3, √4 एपी सीरीज में काउंट नहीं कराएंगे थे भाई, एपी नहीं है, या नोट एपी में। इसके बाद देखो भी हो क्वेश्चन मैंने अपना कितना भी √2 है, इसके बाद दे दिया भी √4, √8 दे दिया भी हो, √16 दे दिया भी, √32। इसको देखोगे पहले अगर रूट से बाहर निकले तो उस सीक्वेंस में बनाओगे थी 4 4 के बना के देखो भाई टुकड़े, जोड़ा मत एक लिया करा भाई। √4 ने कितना लिख लिया अपन? 2, 8 हो गया भी। तो 8 ने क्या लिखा भाई? √8 ने 2 चौके 8, ये 2 हो गया भी, तो 2 √2 हो गया भी। ठीक है भी, 16 ने क्या लिखा भी भाई? जोड़ा मत एक ले, कल्ला बचिए उसमें रूट ला दो भी। 16 ने 4 लिखा इसी तरीके से भी, कैसे देख लो भी। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इस जोड़ा में तो एक भी, अगला जोड़ा में तो एक, तो रूट तो बाहर काट लो भी। √16 के लिखा भी 2 गुना 2 तो 4 हो गया भी। अच्छा √32 ने भी, √32 को देखो क्या लिखेंगे भी। √32 ने भी 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, तो √32 को देखो जोड़ा में तो एक ले लिया भी, जोड़ा में तो एक ले लिया, √2 भी, जो कल्ला बच गया उसकी रूट में ले लो भी हम।
4√2 में। तो अब देखोगे भाई, अब इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करके देखो, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ, 2 माइनस का रूट 2 क्या पॉसिबल है? यही छोड़ना पड़ेगा भैया। थर्ड माइनस सेकंड भैया, क्या ये पॉसिबल है भाई? नहीं है भाई। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं आए भाई। सेकंड टर्म थर्ड माइनस सेकंड नॉट इक्वल टू 2 माइनस फर्स्ट। दूसरी टर्म तीसरी माइनस का दूसरी और सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? नोट एपी हो गया भाई, एपी नहीं है भाई। यह सारा अंतर श्रेणी एपी नहीं है। और ले क्वेश्चन में √2 हो गया भैया, तो रूट कितना 8 ले भाई। ठीक है भैया, √18 ले, √32 ले भैया। अब इसके देखो भैया, √2 एज इट इज 8 ने के लिख काम भैया अभी किया था अभी। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, जोड़ो में थे 2 में तो कपल में ही काट लिया अभी, तो 2√2 आ गया भाई। 18 ने के लिख काम भैया आपका 2 नी में 18 भाई, फिर 3 पे चल पड़ा, 3 3 9। ध्यान दोगे अभी जोड़ा में तो एक तो बह रहा गया 3, तो यू कल्ला बची गई थी, रूट में ले लो भैया। इसके बाद भी 32 भी, तो 16 आ गया भैया। 2 पे फिर चलाओ भाई, 2 अट्ठे 16, 2 पे फिर 2 चौके 8 भाई, 2 पे फिर तो जोड़ा में तो एक भी, अगला जोड़ा में तो एक भी हो, यू कल्ला बचिया √2, तो कितना आ जाएगा? 4√2 आ गया भाई। ठीक है भाई, कितना आएगा भाई? वो 4√2 आ गया। ठीक है भाई, अब देखो फर्स्ट टर्म हो गया, या क्या हो गया अपनी दूसरा पद सेकंड टर्म, या क्या होगी तीसरा पद इंग्लिश में थर्ड टर्म, ये फोर्थ में। तो सार्वंतर देखो अभी, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर पे देखा कर भाई, अगर समान होगा तो है भाई, नहीं को नहीं। तो जिस तरह सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 2√2 माइनस √2, देखो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ सेम है भी, ये ऐसे ही घटेंगे भी। जिस तरीके से 2x माइनस एक्स 2x बचेगा, यू एक्स का काम करेगा, यू टोटल भी √2 आएगा भी। फिर थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म में, तो 3√2 माइनस का 2√2। ठीक है, 3 में तो 2 का कितना आ जाएगा? 3x माइनस का 2x, तो कल x बचेगा, x की बजाय अपना √2 हो गया। सेम होना चाहिए तो पॉसिबल है, जोड़ घटा करने भी आपस में। इसे ढंग से भाई फोर्थ माइनस का थर्ड करोगे, चौथी टर्म क्या भाई? 4√2 माइनस का 3√2, तीसरी 3√2, तो यह भी कितने की √2। देखो सबका अंतर समान है, ठीक है नहीं? द कॉमन डिफरेंस आर सेम भाई, द कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो सारो अंतर क्या भाई? समान है, सारो अंतर समान है। समान का मतलब बराबर, तो यह एपी है, यह है एपी है, तो ये हो गया भाई। ठीक है भाई, उम्मीद है भाई अच्छा लगा हो, अगर कोई कमी हो तो कमेंट करके बता दियो भाई। ठीक है भाई, तो रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से मैं रामेश सर भाई। तो आपका रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट BA BSc MSc +1 +2 और MSc एंट्रेंस एग्जाम +1 +2 के साथ एनडी एयरफोर्स का भी हो। और फिलहाल लॉकडाउन की वजह से 10th क्लास का भी स्टार्ट कराएंगे भाई बैच। जितनी कोशिश रहोगी, जितना टाइम लगेगा, तो फ्री लेक्चर डालें भाई। ठीक है भाई, क्योंकि टाइम की दिक्कत है, ऑनलाइन बर्डन हो रहा अभी, तो जितना भी होगा मैक्सिमम फ्री भी डालने की कोशिश कराएं भाई। तो
इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ, जो स्टूडेंट जुड़ना चाहो, संपर्क करना चाहो, मोबाइल नंबर है भाई 85 720 843। ठीक है भाई, इसका ये जरिया ना सोचियो भाई जो जरिया अब तुम्हारे पास ये वीडियो आओगी यही है, नहीं भाई। उसके अंदर डिस्कशन भी अलाउड है, तुम अंडरलाइन भी कर सको, सब कुछ पूछ को, एक ऑफलाइन वाली सुविधा मिलेंगी। ठीक है भाई, जो ऑफलाइन क्लास में होता है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ज़रूरत वाले के पास पहुँच जाए भाई। ठीक है भैया, हालांकि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है भाई, आने जाने का भी टाइम बचता है भाई स्टूडेंट का। ठीक है, हाँ थोड़ा बस पेरेंट्स रखो भाई निगरानी स्टूडेंट की, वो क्लास टाइम में साथ में रिटर्न कर रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, उस चीज़ को लिख रहा या नहीं लिख रहा, इतनी गारंटी पेरेंट्स ले लो, बाकी मेरा काम है भाई। ठीक है भाई, तो कोशिश यह है भाई एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी। ठीक है भैया, फिर अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं भैया।